चलिए आगे चलते हैं। और अब एस्ट्रोलॉजर कौन बन सकता है, सबसे पहले बात मैं कुछ कॉम्बिनेशन बता दूं, और वो कॉम्बिनेशन आप में से लगभग ज्यादातर लोगों की कुंडलियों में आपको मिल जाएंगे जो ज्योतिष सीख रहे हैं। पहला, किसी की भी कुंडली में लग्नेश अगर नवम भाव में बैठा हो, ही इज ए बॉर्न एस्ट्रोलॉजर, ही और शी। मेरी इस क्लास में तो ज्यादातर क्योंकि महिलाएं हैं, तो और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि महिलाएं इस विद्या में आई हैं, तो अब आईएएस आईपीएस की तरह यहाँ भी महिलाओं का राज होगा आने वाले समय में। और पुरुष जो हैं वो जो काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल वायु, है फायर। ना। फिर है अनल। अनल, अनल किसका पर्यायवाची है? आग, फायर। ठीक, ठीक है। ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने आप पे विश्वास करके और इस ज्योतिष नामक चीज पे, और याद रखिएगा अंधा विश्वास मत करिएगा, लॉजिक पूछिए, है ना। कल जब मैं दिल्ली से परसों वापस आ रहा था, मेरे साथ एक व्यक्ति मेरी गाड़ी में आ रहे थे और वो आईटी फील्ड का बंदा। मेरे को बोला ये ज्योतिष वोतिष में कोई लॉजिक भी होता है क्या? मैं बोला लॉजिक तो इतने होते हैं कि 3 दिन में आप जो है यकीन कर लोगे सारी बातें, है ना। लेकिन आपको अभी तक मिला नहीं कोई ढंग का, जिस दिन मिल जाएगा सारे लॉजिक भी मिल जाएंगे आपको। तो हमें ऐसा बनना है कि हम लोगों को बता पाए कि इसके पीछे लॉजिक क्या है जो मैं बोल रहा हूँ। सिर्फ मुंह उठा के जी गुरु राहु है, चंडाल योग हो, और गुरु राहु वाले ही पता चला ज्ञान के सबसे ऊंचे पदों पे धरती वही बैठे हैं, है ना। कौन सा चंडाल है भाई, है ना। तो हमें वो समझना है। तो हमें डाउट नहीं रखना, श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि ये डिवाइन नॉलेज है, ये पवित्र शास्त्र है, हमें उसकी उतनी ही इज्जत मान सम्मान करना है। दूसरी आपकी जिज्ञासा ये नहीं होगी, क्यूरियोसिटी नहीं है। मान लीजिए मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ और आप सब बैठे ऐसे सुन रहे हैं, हाँ ठीक है, फिर हो गई क्लास, मैंने बोला ओके बाय, सब बोले ठीक है सर, तो वो नहीं होना चाहिए। बल्कि ये होना चाहिए, नहीं नहीं सर रुकिए, अरे मेरा ये सवाल, ये डाउट तो रह गया, ये मेरे क्या बताया आपने। तो क्यूरियोसिटी अंदर जागनी चाहिए कि मैं एक भी बात बताऊं तो एक सवाल आपके मन में खड़ा होना चाहिए कि क्यों। अन्यथा क्या होगा, हम उस चीज को समझ नहीं पाएंगे बहुत ढंग से, और मैं चाह के भी नहीं समझा पाऊंगा। क्योंकि आप में अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मेरा तो इंटरेस्ट आएगा क्यों, मुझे तो आती है फिर वो। और तीसरा है विवेक, यानी अपने आप को धैर्य में रखना, अपने विवेक को बनाए रखना, कि कुंडली देख के जजमेंट नहीं करना है हमें कभी, कि सामने जो बैठा है काला है, सफेद है, गोरा है, पीला है, अफ्रीका का है, इंडिया का, जर्मनी का, आदमी औरत, है ना, ट्रांसजेंडर, आपके पास सब आएंगे, है ना। आपको कभी जजमेंट नहीं करने हैं, आपको विवेक बना के काम करना है, संवेदनशील होना है। जो आपके पास आएगा ना, वो अंदर ही अंदर कहीं टूटा हुआ है परिस्थितियों से, तो उसको आपके पास से जब वो उठ के जाए तो उसके जीवन में एक नई आशा की किरण चलनी चाहिए, वरना क्या फायदा उसका आपके पास आने का, बताइए। हाँ रितु जी बताइए ना। सर आपने बहुत अच्छी बात बोली, पर मेरे साथ एक्सपीरियंस है कि जो ज्योतिष का पंडित होता है, पंडित जो हम्म। कुंडली हम्म। उठा सकता है, मुझे इस हम्म। जिंदगी में कोई सॉफ्ट स्पोकन नहीं मिला। यही तो एक बड़ी भारी बात है। मैं ये कहता हूँ कि आप अपना व्याकरण सुधारिए अगर आप ज्योतिष सर में एक आना सही है कि चाहते ये हैं। बात आपने नोटिस करी? ये हकीकत है, ये हकीकत है। अगर वो वैसे नहीं होंगे ना, तो क्या है, आपके मन में भय नहीं बनेगा, स्ट्रांग होगी। जब तक मैं आपको शनि की 7.5 से पूरी तरह डरा ना दूं, तो मैं कैसे ही आपको चीजें बेच पाऊं। हाँ सर, क्योंकि आप गुरु हैं इसलिए आपने बोला है विनम्रता होनी चाहिए, बट जब भी हम जाते तो उनका एटीट्यूड होता है, अब आओ अब तुम्हारी कुंडली हम खोलते हैं, है ना। ऐसा ही होता उनका, जो हो सकता है बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी होती है। और कई एक पंडित ने तो मुझे बोला भी, उनके पास किसी का फोन आ रहा था, अब इसको बड़ी जिज्ञासा और जल्दी हो रही है, इसकी कुंडली मैं खोलता हूँ। तो मेरे मन में उस मोमेंट एक ही बात है कि फिर तेरी कुंडली ऊपर वाला खोलेगा फिर, क्योंकि आप, मैं भी ये मानती हूँ कि मैं भी ओकल्ट में हूँ, सबसे जो बड़ी बात दुखी यह है है, वही हमें आया आपके पास। सत्य बताना, सही बात नहीं, हमें उसको सत्य बताना है। अगर किसी व्यक्ति को बीमारी है तो हमें उसे बताना, है ना, लेकिन बहुत ऐसे शब्दों में कि वो उसको समझ भी आए, और वो बहुत उसको ये ना लगे कि यार मैं तो यहाँ आया था कुछ पॉजिटिव लेने, ये तो मुझे मार ही डाल रहे हैं यहाँ पे, सर। हाँ, है ना। आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो एकदम साइको लेवल के होंगे, अरे कैसे मुझे ऐसे बता रहे हो, पता कुछ नहीं है,
तो उस समय आप अपना धैर्य थोड़ी खो दें। कुछ समय पहले मैंने एक कुंडली देखी ऑनलाइन, और मैं किसी के थ्रू देख रहा था, है ना। तो वो जो लड़की थी, मैंने वो कुंडली देखी और मुझे समझ में आ गया कि ये न्यूरोलॉजिकली बहुत अच्छी स्थिति में है नहीं इस समय, महादशाएं बहुत ही विपरीत। तो मैं उससे बात करना शुरू किया। मैंने सोचा मैं उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल करूं पहले, क्योंकि मुझे पता था ये अच्छे दौर से नहीं गुजर रही। तो वो मेरे से बोली कि मेरी जॉब कब लगेगी, वो कब। उसका शुरू से टोन ऑफ जो था वॉइस, वो मुझे समझ में आ रहा था कि शी इज इन अनदर टोन। उसके बाद में थोड़े समय बाद वो और उसकी मम्मी भी शायद उसके पास बैठी थी, वो तू तड़ाक पे आ गई मेरे साथ। तेरे से तब से पूछ रही हूँ, तुम बता नहीं रहा, फलाना नहीं, ये नहीं। मेरे मन में उस समय एक विचार उत्पन्न हुआ, और वो जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, वहीं फ्री विल क्रिएट होती है। जी सर। मेरे सामने उस समय दो फ्री विल क्रिएट हुई। पहला, मैं इसको झाड़ दूं और मैं इस कॉल को काट दूं, है ना। ठीक। दूसरा, कि नहीं, अगर मैं डॉक्टर होता और मैं पागलों का डॉक्टर होता और ये मेरे पास आई होती, तब भी तो ये ऐसा ही करती। तो क्या मैं इसको भगा देता? मैं यही तो करता ना, कि नहीं नहीं बैठ, इसको बोलने दो, ये बोलेगी तभी तो ये शांत हो पाएगी। वो बोली 5-7 मिनट, पक 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 करती रही, बोलती रही, मैं सुनता रहा, हाँ 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 हाँ। फिर उसकी मदर कॉल पे आई, फिर मैंने उससे बात कंटिन्यू करी। फिर एंड में जब उसने कॉल रखा, तब तक वो उस लेवल पे थी कि मुझे ऐसा लगा कि अब उसको अंदर से कहीं ना कहीं गिल्टी हो रही है कि मैं ऐसे चिल्लाई और ये तो सामने से रिएक्ट किया नहीं। जी हर गुस्सैल आदमी को तोड़ने का एक ही तरीका, आप रिएक्ट ही मत करो उसके सामने, बात ही जी कर, है ना। और जी वहीं पे बस हम शांत हो जाते हैं। तो हमें अपना विवेक कभी नहीं खोना है। हमारे पास बहुत ऐसे लोग आएंगे, जी मेरा सर। एक्सपीरियंस बहुत बार लोग ऐसे भी आएंगे कि पूछ के चले गए और कुछ दिन बाद आएंगे, अरे आपको पता कुछ नहीं है, जी सर। जी बिल्कुल आपने सही। बोला मेरी नौकरी लगेगी, लगी नहीं। तो बोलेंगे, होगा ऐसा, बहुत बार होगा, होना भी चाहिए। उसी से हम एक और नई चीज सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ऐसा हुआ कि मेरी कैलकुलेशन खराब हुई, जी क्यों वो चीज मैं पकड़ नहीं पाया जो इसके साथ नहीं घटी, क्यों ऐसा हुआ, मैं अभी भी कहाँ छूटा हूँ, कहाँ मेरे में कमी है, कहाँ मेरे अंदर वो दिक्कत है। वही तो मुझे आगे सिखाएगी चीजें, है ना। सर तो बिल्कुल। विवेक हमेशा बनाए रखना है, सीखने की आशा के साथ। सर हम तो रोज ही करते हैं, मैं एस्ट्रो योगी का काम करती हूँ, जी। तो वहां तो रोज का ही है खैर, लेकिन ये पहली बार आप मेरी लाइफ के पहले आप ऐसे पंडित हैं जो कुंडली पे हम्म। बात कर रहे हैं और मीठे मीठे स्वरों में बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को भी मीठे स्वर में बात करते हुए नहीं सुना। उनमें एक एटीट्यूड आ जाता है, शायद वो पढ़ाई का एटीट्यूड है या वो सच्चाई का, मतलब वो खुद को आता भगवान समझने लग जाते हैं, मैंने ये मेरे नोटिस। में भी एटीट्यूड आता है, लेकिन मेरे से ऊपर लोगों के साथ अच्छा। यहाँ पे मेरा, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सामने हैं, जो मेरे यजमान हैं, जो मेरे साथ हैं, उन पे नहीं, जी जो मुझे ये दिखाया कि देखो भाई मैं तो मंत्री हूँ। तो जी फिर जी वहां जी। भी ईगो खड़ा हो जाता है कि तुम मंत्री हो, अच्छी बात, मेरे घर के थोड़ी, है ना। तो सही तो बात। अपने घर पे बने रहिए, मुझे क्या लेना है आपसे। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो ज्योतिषी आए, जो कुंडली दिखाने आए, उस पे नहीं कभी भी, है ना। जी सर। अब तो ये हाँ ऋषि, कुछ कहना चाहते हो? सर जैसे आपने बोला कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर हमने प्रिडिक्शंस करी वो नहीं होती है, तो कई बार तो हमारी नॉलेज भी सही है लेकिन सामने वाले कर्म भी डिपेंड करेंगे ना, कर्म उसने करा है कि नहीं करा है। हाँ, यही बात मैंने उस बच्ची को कही कि ऐसा नहीं है आपको जॉब ना मिली हो, जॉब तो आपको मिली थी, आपने करी नहीं। तो वो बोली कि वो जो जॉब मिल रही थी वो तो बेंगलोर में मिल रही थी, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे तो यहीं अहमदाबाद में जॉब करनी है, वहां मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो बताओ। तो मैं बोला भाई फिर तो मैं एक ऑफिस बना लूं वहां, है ना, और उसमें एक वैकेंसी क्रिएट करूं, तुम्हें रख लूं मैं अपने पास काम, सर क्लाइंट ट्रांसपेरेंट नहीं होता। है ना। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही अपना काम है रितु जी, जी आपका सर और मेरा, बिल्कुल। हमारा यही तो काम ही है सर ना। हम पूछते हैं ना तब बताते हैं। अब मेरी क्लाइंट है, सॉरी आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, हम टैरो करते हैं तो वो बोलती है हमें जॉब कब मिलेगी, और वो रोज हमें फोन करती है, और लॉजिकली एनर्जीज रोज चेंज नहीं होती हैं। सही अब क्योंकि बात है। हमारा काम है, हमें करना पड़ता है, और मैं करना रोज है। घुमा फिरा के बोल देती हूँ कि आपका जॉब, और उनको मैंने फर्स्ट डे कहा था आपका जॉब आपको मिल रहा है। हम्म। हम्म। हाँ मिल तो रहा है, लेकिन कुछ समझ तो आप बोलिए, हमें भी तो मोटिवेशन चाहिए, हाँ। क्या वो बोलिए नहीं, हमें, वो नहीं बोलेंगे वो 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 नहीं बताएंगे। वो तो नहीं उसके बताएंगे। बाद में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, ऋषि, तुम्हारा हाथ अभी भी कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर आगे चलें। ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ डेली लाइफ में, पहली बात, सबसे बड़ी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए
पूरे दिन ये नहीं करना है, आज तो गुरु यहाँ है, आज तो शनि यहाँ है, आज तो फलाना। अरे ये जीवन है, इसको थोड़ा जीना है। होगा जो होगा, कभी कभी तो होना भी चाहिए, है ना। तो इसको डे टू डे लाइफ में, अरे आज मुझे छींक आई, आज जो है केतु अष्टम में बैठा था। अरे तो क्या हो गया, बैठा था, छींक आ गई भाई। मैं आज स्कूटी लेके बाहर निकला, गाड़ी पंचर हो गई, वो चंद्रमा यार ठीक नहीं, नीच राशि में था आज तो यार। अरे तो ठीक है भाई, हो जाती है, होनी भी चाहिए, उसी से एक्सपीरियंस मिलेंगे लाइफ के। तो इस तरह से उसको कभी भी जीवन में घुसाना नहीं है कि आज आलू की सब्जी मिलेगी कि बैंगन की मिलेगी। तो उस तरह से नहीं सोचना है कभी भी। कुंडली भविष्य नहीं, जीवन का मिरर है, ऐसा सोचते हुए हमें जीवन में आगे चलना है, आगे बढ़ना है ना। तो ज्योतिष का प्रयोग सिर्फ प्रिडिक्शन के लिए नहीं करना है, डायरेक्शन देने के लिए करना है ना। मैं जैसे कल भी उस रेमेडीज वाली क्लास में बता रहा था कि है ना, मैं कल भी बता रहा था कि हमें ग्रहों के उपाय नहीं करने होते हैं, हमें कर्मों के उपाय करने होते हैं। आप कर्म सुधार दीजिए, ग्रह सुधर जाएंगे। गुरु क्या चाहता है, विजडम, ज्ञान, अच्छाई, नॉलेज, मंदिर जाना, उसको सुधार दीजिए, सब सही हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या है कि कैरियर और प्रोफेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज करना चाहिए हमें ज्योतिष के ज्ञान का, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर जो लोग आएंगे वो कार्य क्षेत्र की वजह से आते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरी जॉब नहीं चल रही, या मेरी जॉब छूट गई, मुझे विदेश में जॉब चाहिए, जो भी। तो हमारा मेन फोकस हमेशा एक्सपर्टीज में जब हम जाएंगे तो पहला मेन फोकस हमारा होगा कैरियर और प्रोफेशंस को एग्जैक्टली एक्यूरेटली कैसे एनालाइज करें, कब जॉब छूटती हैं, कब जॉब लगती हैं, कब दिक्कतें आती हैं, कब नहीं आती हैं, उस पे हमारा मेन फोकस सीखने में हमेशा जीवन में ही रहना चाहिए। क्योंकि ज्यादातर 100 में से 60 क्लाइंट आपके पास इसी चीज के आएंगे। दूसरे जो 30 क्लाइंट आपके पास आएंगे वो है मैरिज एंड रिलेशनशिप। 90 क्लाइंट इन्हीं 2 पॉइंट्स में कवर हो गए आपके। क्यों? क्योंकि ज्यादातर को या तो शादी सही नहीं चल रही, या तो शादी हो नहीं रही। अब मेरे आज तक ये समझ नहीं आया, जब सबकी शादियां नहीं चल रही ढंग से, करना क्यों है फिर भी लोगों को, है? और फिर करके पहले तो जाएंगे ज्योतिषी के पास कि शादी नहीं हो रही, फिर जाएंगे कि मेरी शादी ठीक नहीं चल रही, फिर जाएंगे तलाक हो गया, अब दूसरी कब होगी। मतलब ज्योतिषी करे तो क्या करे बताओ, है ना। तो इन 2 पॉइंट्स में 90% क्लाइंट कवर हो जाते हैं। दूसरे जो 10% क्लाइंट रहते हैं उनके अंदर 5% आपके पास हेल्थ और मेडिकल इंसाइट वाले, बड़ी बीमारियां, हेल्थ प्रॉब्लम, एक्सीडेंट्स, इनमें हम अपनी एक्सपर्टीज बनाएंगे। उसके बाद आपके पास जो आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है, बच्चों वाला। क्यों? क्योंकि लेट मैरिजेस हो रही हैं। जैसे आज मैंने एक कन्या से, एक बच्ची से, एक लड़की से मैंने बात करी थी सुबह, तो वो बोली कि मेरी शादी नहीं हो रही। मैं बोला तुम्हारी कुंडली में शादी का पहला योग बना था 16 वर्ष में, अब दूसरा बना 32 वर्ष में, तुम अभी हो 30 की, 2 साल तो अभी और हैं योग के हिसाब से। तो क्यों 16 वर्ष में आजकल कोई करता ही नहीं। 3-4 दिन पहले कुंडली आई, मैंने उनको बोला 21-22 साल की उम्र में आपकी शादी होनी थी। वो बोली हाँ रिश्ता आया था, पर उस समय मैंने बोला कि मेरे को तो अभी जॉब कैरियर बनाना, मुझे करनी नहीं है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो योग बनने से पहले होंगे, नहीं तो हम उनको बहुत एक्यूरेटली समझेंगे, कौन से प्लैनेट्स उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये हमारा एक परफेक्शन होना चाहिए, ताकि हमारी रेमेडी इतनी परफेक्ट हो कि व्यक्ति को उसका रिजल्ट देखने को मिले। फिर है बच्चे, बच्चों वाला पॉइंट आजकल बहुत ज्यादा है। ज्यादातर लोगों, बहुत लोगों को आईवीएफ और ये पता नहीं क्या क्या समस्या है ना। तो इन पे कि बच्चे कब होते हैं कब नहीं होते, एक्यूरेट। बहुत बार आपके पास ऐसे लोग आएंगे जो पूछेंगे पंडित जी देखिए मैं आपके पास आया और मैं कोई बुरा नहीं मानूंगा आपकी बात का, होगा नहीं होगा मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं परेशान हो गया हूँ आईवीएफ करा करा के, खर्चे कर करके, है ना। तो हमें उतनी परफेक्शन ही अगर नहीं होगी तो हम कैसे बोल पाएंगे एक्यूरेटली। अब जो बच गए बाकी कुछ लोग, तो फाइनेंस एंड वेल्थ वो आपका कैरियर में कवर हो गया। कहीं कैरियर में जॉब सही हो जाएगी तो पैसा भी आ जाएगा, बिजनेस सही चलेगा तो आ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग आपके पास आएंगे जो फाइनेंस या वेल्थ में ये पूछेंगे कि भाई मेरे पे कर्जा बहुत है, या मेरे पारिवारिक संपत्ति मुझे नहीं मिल रही है। ये कुछ लोग होते हैं, बहुत शॉर्ट लोग, है ना। और बाकी कुछ 1% लोग आपके पास आएंगे जो स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस करना चाहते हैं। जैसे श्वेता जी हैं, वो चाहती हैं कि वो एक दिन स्पिरिचुअली इतनी इंक्लाइन हो कि भाई वो हायर लेवल पे जाएं, है ना, स्पिरिचुअलिटी में। तो उस तरह के लोग आपके पास बहुत कम आएंगे, लेकिन 1% आते हैं। उसके बाद में एडिशनल एप्लीकेशन जो एस्ट्रोलॉजी की हमें सीखनी है, मेन पॉइंट जो उसके हैं वो है मुहूर्त, शुभ समय। ये बहुत लोग आपके पास आएंगे, मुझे शादी कब करनी चाहिए, मुझे बिजनेस कब करना चाहिए, मेरे घर का मुहूर्त है कब होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें
फिर तीसरा फॉरेन ट्रेवल और सेटलमेंट वाले कि मैं फॉरेन जा पाऊंगा नहीं, और मैं वहां कब सेटल हो जाऊंगा, या मैं परमानेंट सेटल हो पाऊंगा या नहीं, या कब जाना चाहिए, क्या तारीख हो मेरे लिए अच्छी जिस दिन मैं सफर करूं। और फिर हमें कोर्ट केसेस, लोन, प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप वाली जो चीजें हैं कि भाई मेरा कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें मुझे जीत मिलेगी, हार मिलेगी, ये सब चीजें जो होती हैं, मेरे पे कर्जा कितना होगा, नहीं होगा, है ना। फिर हमें ज्योतिष को एडिशनल एप्लीकेशन करना है, रेमेडी यानी कर्मों के उपाय और मंत्र, है ना। हमें याद रखिएगा, हमें रत्नों से ज्यादा, हमें रुद्राक्षों से ज्यादा हमें कर्मों के उपाय और मांत्रिक मंत्रों के उपाय पे ध्यान देना है। सबसे स्ट्रांग वही है, सबसे स्ट्रांग। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है। और फिर हायर स्टडीज, गवर्नमेंट जॉब, ये भी कुछ आएंगे जी, मेरे यूपीएससी नहीं निकल रही, मेरे आरपीएससी नहीं निकल रही, ऐसा। अब ये जो कॉम्बिनेशन है कि एस्ट्रोलॉजी एंड द लॉ ऑफ कर्मा, है ना, ये लॉ ऑफ कर्मा क्या है,